Okay, good morning, students. Today we are going to learn your unit number 2, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Long Walk to Freedom. Nelson Mandela, you must have known or you must have heard the name of Nelson Mandela. It's a well known personality of South Africa. Okay, it's written by himself, Nelson Mandela. That's his full name. Okay, let's learn the lesson. Before you read, let's learn about apartheid. What is apartheid? Apartheid क्या है? That's very much important here. That is here written. Okay, that is the main point of this lesson. What is apartheid? You must have learned what is apartheid. Spelling याद रखना क्योंकि that is the central idea, that is the central thought of this lesson. अगर आपको apartheid ही नहीं पता है, then you will never understood the lesson. Okay. Apartheid is a literary term. Apartheid is a vocabulary word. If you will find this word from a dictionary, you will find of its meaning. What is here written? Let's learn. Okay. Apartheid is a political system. Apartheid एक ऐसे political system है that separates people. वो लोगों को separate करती है, जो लोगों को सेपरेट करती है टू देयर रेस. रेस क्या होती है? हमारी जो जाति है उसे बोलते हैं रेस. ओके, लोगों को अपनी रेस के अकॉर्डिंग वो सेपरेट करती है. दैट इज अपार्टहेड. फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में व्हाइट लोग और ब्लैक लोग, तो ब्लैक लोग जो है उन्हें राइट्स नहीं दिए जाए. ओके, उनके साथ इनजस्टिस किया जाए, तो वो है अपार्टहेड. ओके, so understood what is apartheid? Apartheid is a political system that separates people according to their race. Okay, can you say which of three countries? Can you say which of three countries named below had such a political system until very recently? बहुत कंट्रीज में अपार्टहेड सिस्टम थी, मगर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव गॉट फ्रीडम नाउ. बहुत कंट्रीज फ्रीडम हो गए, मगर रिसेंटली ऐसा मतलब सबसे लास्ट में जो कंट्री अपार्टहेड से फ्री हुआ वो कौन सा कंट्री है? यहाँ पर 3 नेम्स लिखे हैं कंट्री के, पढ़ लो. पहला लिखा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा लिखा है साउथ अफ्रीका और तीसरा लिखा है ऑस्ट्रेलिया. ये 3 कंट्रीज के नेम यहाँ लिखे. तो कौन सा फ्री हुआ रिसेंटली? ओके, शायद आपको नहीं पता हो, साउथ अफ्रीका. बच्चे बेटा पढ़ने का रखो, न्यूज़पेपर्स थोड़े पढ़ो, तो ये जीके भी वेरी मच इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ओके, साउथ अफ्रीका ने रिसेंटली अपार्टहेड से फ्रीडम गॉट की है. ओके, नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट इज रिटन हियर, लेट अस सी. हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? Nelson Mandela. Okay, that is the title of this lesson. And his African National Congress, और उनकी African National Congress spent a lifetime fighting. उन्होंने अपनी पूरी लाइफ फाइट की. ओके, किसके लिए फाइट की? अपार्टहेड से कंट्री को फ्रीडम दिलाने के लिए उन्होंने पूरी लाइफ फाइटिंग की. ओके, अगेंस्ट अपार्टहेड. मंडेला हैड टू स्पेंड 30 years टू prisons. अपनी लाइफ के 30 years उन्होंने प्रिजन में स्पेंड किए. प्रिजन यानी जेल. ओके, फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका. फाइनली साउथ अफ्रीका में 1994 में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए. ओके, एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन. और मंडेला अपने एक नए कंट्री के सबसे पहले प्रेसिडेंट बने. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी. ऑटोबायोग्राफी क्या होती है बेटा? कुछ लोग, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी. ओके, महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम है सत्य ना प्रयोगो. ओके, ऑटोबायोग्राफी होती है अपनी लाइफ की पूरी स्टोरी लिखना. तो नेल्सन मंडेला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है, और नेल्सन मंडेला ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. क्या नाम है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेशन, द इनॉग्रेशन. व्हाट इज इनॉग्रेशन सेरेमनी? फॉर एग्जाम्पल अफ्रीका में इलेक्शन हुए, इलेक्शन में नेल्सन मंडेला, डेमोक्रेटिक इलेक्शन. ओके, और उसमें नेल्सन मंडेला वो सिलेक्ट हुए, उन्हें सबसे ज्यादा वोट मिले, और
वो प्रेसिडेंट बनने वाले थे, वो प्रेसिडेंट के तौर पर उन्हें जो शपथ लेनी होती है राष्ट्र के समक्ष, नेशंस के समक्ष, उसका जो फंक्शन होता है उसे बोलते हैं इनॉग्रेशन सेरेमनी। ओके, कैन यू गेस व्हाट द ओकेशन माइट बी? चलो बताइए कौन सा ओकेशन होगा। ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया कौन सा ओकेशन होगा। वो जो प्रेसिडेंट बने तो उनकी शपथ उन्हें लेनी थी। ओके, check your guess with this news item from the BBC of 10 May 1994। 1994 में ये इवेंट हुआ था। ओके, इट हैज बीन 16 years। ओके, ये न्यूज आर्टिकल है, वो न्यूज आर्टिकल देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा कि कौन सी इनॉग्रेशन थी और क्या कहना चाहते हैं। ओके, नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीका, फर्स्ट लाइन देखिए, Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rule। ओके, व्हाइट के अफ्रीका में जो व्हाइट का रूल था उनका कितना रूल चला? मोर देन 3 centuries। मोर देन 3 centuries। 3 centuries मतलब 300 साल तक उन्होंने रूल किया। बाद में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला। और ये एएनसी लिखा है वो है अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। पार्टी वन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस ऑफ साउथ अफ्रीका हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री में 400 सीट्स में से 252 वोट्स उन्हें मिले। Okay, second paragraph. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings Amphitheater in प्रिटोर्टा टुडे। आज प्रिटोर्टा के एम्फी थिएटर में, यूनियन बिल्डिंग में ये सेरेमनी, जो इनॉग्रेशन सेरेमनी, कौन सी इनॉग्रेशन सेरेमनी? नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट के तौर पर अपनी पहली नेशनल ऑथ वो लेने वाले थे, वो वहां पर हुई। ओके, अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज। और वो सेरेमनी में कौन लोग प्रेजेंट थे? तो वहां पर पॉलिटिशियंस थे पूरे वर्ल्ड के। डिग्निटरीज मतलब नॉट कॉमन पीपल बट प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स जैसे बहुत हाई डेजिग्नेशन पर जो लोग हैं वो सारे होते हैं, उनको बोलते हैं डिग्निटरीज। फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। दुनिया के 140 कंट्रीज से भी ज्यादा लोग वहां पर प्रेजेंट थे। द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सॉरी एक रह गया, अराउंड द वर्ल्ड, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड experience the operation of one by another, said Nelson Mandela in his address। नेल्सन मंडेला ने जो स्पीच दी, जो एड्रेस किया लोगों को, उस एड्रेस में उन्होंने बताया कि एक कंट्री पर कभी 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 भी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा जो अब तक होता था कि एक पर्सन दूसरे लोगों को हैरेस करेगा। हैरेस करना मतलब ऑपरेस करना, मतलब उन्हें परेशान करना। सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। नेल्सन मंडेला ने अपने एड्रेस में बताया। ओके, ओके, थर्ड पैराग्राफ। जुबिलेंट सीन्स ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ प्रेटोरिया। जुबिलेंट सीन्स मतलब बहुत ही शानदार। प्रिटोरिया जो सिटी है अफ्रीका की, वहां पर रास्ते पर, स्ट्रीट्स पर जुबिलेंट मतलब शानदार सीन्स देखे गए। फॉलोड द सेरेमनी विथ ब्लैक्स। वो सेरेमनी में कौन कौन प्रेजेंट थे? तो ब्लैक्स लोग थे, व्हाइट्स थे, एंड कलर्ड सेलिब्रेटिंग ओके, कलर्ड सेलिब्रेटिंग टुगेदर, और वो साथ में सेलिब्रेट कर रहे थे। मोर देन 1 लाख साउथ अफ्रीकन मैन। 1 लाख से भी ज्यादा साउथ अफ्रीकन मैन वहां पर थे, वुमेन थी, एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस। अभी तक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, वे वर्ड याद रखिए। एक कौन सा वर्ड आईएमपी मैंने बोला? अपार्थाइड। अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। रेशियल मतलब
जाति के तौर पर लोगों के साथ डिफरेंसेस रखे जाए, लोगों को कुछ पर्टिकुलर वंश और पर्टिकुलर रेस के लोगों को परेशान किया जाए, उनके साथ इनजस्टिस किया जाए, वो होता है अपार्थाइड और उसे बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, कलर्ड सैले मोर देन वन, ओके लाइन हो गई। चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विथ जॉय। मोर, और इतने सारे लोगों ने बहुत ही मजे के साथ डांस किया और गीत गाए। ओके, ओके, वोकेबुलरी देख लेते हैं। यहाँ से हमारा लेसन स्टार्ट होता है। ओके, 10th में से। मगर जो राइट साइड में आपकी टेक्स्ट बुक है अगर आपके पास, तो आप देखेंगे कि उसमें वोकेबुलरी दी गई है। तो सबसे पहला जो वर्ड लिखा है वो आप पढ़ सकते हैं, टू बी बिसाइंड बाय। क्या लिखा है यहाँ पर? टू बी बिसाइंड बाय। उसका मतलब होता है टू बी सराउंडेड क्लोजली बाय। ये आपका होमवर्क भी है। बुक में, आपकी रेगुलर नोटबुक में आपको ये वर्ड्स लिखने, ये वर्ड लिखना है और उसके मीनिंग लिखना है। उसकी अलग पीडीएफ आपको नहीं मिलेगी, इसी में से आपको लिखना है, वो ध्यान रखना। ओके, फिर लिखा है एम्फी थिएटर। ओके, सेरेमनी कहाँ हुई थी? एम्फी थिएटर में। तो एम्फी थिएटर क्या है? अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। एम्फी थिएटर मतलब एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें रूफ नहीं है, विथ मैनी रोज ऑफ सीट्स। बहुत सारी सीट्स है, राइजिंग इन स्टेप्स। एक एक रो वहां पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, मतलब राइजिंग स्टेप्स में। टिपिकल ऑफ एंशियंट ग्रीस एंड रोम। ऐसा थिएटर एंशियंट ग्रीस और रोम में ऐसे थिएटर्स थे। ओके, ओके, पूरा हो गया। ओके, वो पेज पूरा हो गया, तो ये पेज का अभी ट्रांसलेशन देख लेते हैं। ओके, क्या था ट्रांसलेशन? ओके, देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा लेसन। 10th May down bright and clear. It was 10th May. 10th May थी। ओके, 10th May down bright and clear. 10th May थी। कौन सा डे था वो? 10th May। बहुत ही ब्राइट एंड क्लियर मॉर्निंग थी। For the past few days, I had been pleasantly besieged by dignitaries and world leaders who were coming to. पिछले कुछ दिनों से मैं बिसाइंड बाय मतलब मैंने समझाया आपको, सराउंडेड बाय। ओके, मेरे आसपास बहुत लोग थे, कॉमन लोग नहीं थे। कौन थे वो? डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर। पूरे वर्ल्ड में जो लीडर्स है, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट्स है। डिग्निटरीज मतलब जो बहुत ही अच्छे डेजिग्नेशन पर है दुनिया में। ओके, ओके, हु वेर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट। वो हमारे देश में आए थे। क्यों आए थे? पे देयर रिस्पेक्ट, अपना रिस्पेक्ट पे करने के लिए। बिफोर द इनॉग्रेशन, इनॉग्रेशन से पहले। इनॉग्रेशन मतलब जहां पर नेशनल मंडेला वाज गोइंग टू टेक एन ओथ। ओके, एज अ प्रेसिडेंट, नेशनल प्रेसिडेंट। किससे उन्हें फ्रीडम मिली थी? अपार्थाइड से। अपार्थाइड क्या होती है? रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। ओके, ये सारे वर्ड्स याद रखिए, सब आंसर में ये वर्ड्स होंगे। ओके, the inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soils. ये जो इनॉग्रेशन थी वो एक ऐसी इनॉग्रेशन थी जिसमें पूरी दुनिया के इंटरनेशनल लीडर्स साउथ अफ्रीकन सॉइल पर पहली बार इतने बड़े नंबर्स पे यहाँ पर गेदर हुए थे। ओके, The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater. ये जो सेरेमनी थी वो बहुत ही लवली, वो हमने न्यूज़पेपर में देखा सबसे पहले इंट्रोडक्शन में, बहुत ही लवली सैंडस्टोन एम्फीथिएटर में वो होने वाली थी। फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया की जो यूनियन बिल्डिंग है, ओके, गवर्नमेंट की बिल्डिंग, यूनियन बिल्डिंग, वहां पर जो एम्फी थिएटर है, और वो कौन सा एम्फी थिएटर है? सैंडस्टोन से बना हुआ। फॉर डिकेड्स, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है एम्फी थिएटर क्या है। ओके, एम्फी थिएटर मीन्स अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ। एम्फी थिएटर मीन्स मतलब एक बिल्डिंग जहाँ रूफ, वो मैंने समझाया ऑलरेडी आपको, दूसरी बार देख लीजिए। विथ मैनी रोज of seats rising in steps typical of ancient Greece and Rome. तो ये एम्फी थिएटर में पूरा इनॉग्रेशन, पूरा फंक्शन होने वाला था।
amphitheaters, buildings in Pretoria. For the decades, this had been the seat of white supremacy. यहाँ पर सबसे जो ऊपर वाला जो हिस्सा था वहां सबसे देश का सबसे हाई डिग्निटरी बैठते थे। वहां पर अभी तक किनकी सुप्रीमसी थी, मतलब किसका रूल चलता था, व्हाइट्स का। ओके, व्हाइट्स का सुप्रीमसी चलती थी फॉर डिकेड्स, मतलब कई साल से। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ अ रेनबो गैदरिंग। और अभी वहां पर क्यों यहाँ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। अभी नेल्सन मंडेला की जो गवर्नमेंट थी वो थी नॉन रेशियल गवर्नमेंट। वहां कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, वहां पर कोई डिफरेंसेस नहीं थे, व्हाइट और ब्लैक सब लोग एक थे उनके लिए। ओके, एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी। डेमोक्रेटिक मतलब वहां इलेक्शन हुए थे और इलेक्शन में लोगों ने नेल्सन मंडेला को इलेक्ट किया था। ओके, और क्यों रेनबो गैदरिंग बोलते हैं, क्योंकि रेनबो क्या होता है, उसमें सारे कलर्स होते हैं। तो यहाँ पर अभी जो इनॉग्रेशन थी उसमें पूरी वर्ल्ड से लीडर्स आए हुए थे, इंटरनेशनल डिग्निटरीज प्रेजेंट थी। ओके, कितनी, शायद it was about from 140 countries. That's why Nelson Mandela says that it was a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. On that lovely autumn day, it was the season of autumn, or I was accompanied, मेरे साथ थे। कौन थे उनके साथ? आई वॉज अकम्पनीड बाय माई डॉटर। क्या नाम लिखा है उसकी डॉटर का? जैनानी। क्या लिखा है? जैनानी। मेरे साथ मेरी डॉटर थी जैनानी ऑन द पोडियम। पोडियम क्या होता है? स्टेज। एम्फी थिएटर में जो आगे स्टेज था, ओके, वो उसे बोलते हैं पोडियम। मेरे साथ मेरी डॉटर थी जैनानी। मिस्टर डी क्लार्क, मिस्टर डी क्लार्क वॉज द स्वॉर्न इन। स्वॉर्न किसका पास्ट पार्टिसिपल है? स्वेर का। कई बार बोलते हैं आई स्वेर, मैं सच बोलता हूँ, मैंने तुम्हारी बुक नहीं ली, मैंने तुम्हारा कंपास नहीं लिया, दैट इज स्वेर। ओके, और स्वेर का पास्ट पार्टिसिपल होता है स्वॉन। स्वेर, स्वॉर, स्वॉन, V3। ओके, और स्वॉर मतलब सौगंध ली। आपने इनॉग्रेशन सेरेमनी देखी होगी शायद कभी टीवी पर, जो मिनिस्टर्स से शपथ लेते हैं कि मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा से फॉलो करूंगा। ओके, वो जो ड्राफ्ट है उसे बोलते हैं स्वॉर्न। तो सबसे पहले किसने शपथ ली? मिस्टर डी क्लार्क। वो कौन थे? नेशनल अफ्रीकन नेशनल पार्टी थी जो कांग्रेस, नेल्सन मंडेला की पार्टी, उनके सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। कौन थे वो? सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ओके, सबसे पहले उन्होंने शपथ ली, देन बाद में ये नेल्सन मंडेला का फोटोग्राफ है, आप देख सकते हो। ओके, ओके, यहाँ पर लाइन बुक्स की टेक्स्ट बुक है मगर दिखती नहीं है लाइन, तो मैं टेक्स्ट बुक में से पढ़ता हूँ, तो देख लीजिए। ओके, थैबो बैकी वॉज स्वॉर्न। यहाँ पर क्या लिखा है? थैबो बैकी वॉज स्वॉर्न। ओके, मिस्टर डी क्लार्क ने सबसे पहले शपथ ली, बाद में मिस्टर थैबो बैकी ने स्वॉर्न ली। किस तरह से? एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। क्या लिखा है यहाँ पर? एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सबसे पहले डेप्यूटी प्रेसिडेंट के तौर पर उन्होंने शपथ ली। ओके, व्हेन इट वाज माय टर्न। ओके, बाद में मेरा टर्न आया, बाद में मेरी बारी आई शपथ लेने की। When it was my turn, I pledged to obey. Pledge करना मतलब oath लेना, शपथ लेना। To obey, मैंने क्या शपथ ली? कि मैं obey करूंगा and uphold उसे संभालूंगा। किसको संभालूंगा? The constitution। constitution क्या होता है? देश का कानून। ओके, एंड डिवोट माई सेल्फ। डिवोट करना मतलब समर्पित करूंगा, और मैं अपने आप को समर्पित करूंगा। डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पब्लिक एंड इट्स पीपल। रिपब्लिक मतलब देश का जो रिपब्लिक हमारा अभी कानून बना है,
ओके, डेमोक्रेटिक, उसको मैं संभालूंगा एंड इट्स पीपल, और देश में रहने वाले लोगों को भी मैं अच्छी तरह संभालूंगा। टू द असेंबल्ड गेस्ट मतलब जो भी असेंबली में गेस्ट प्रेजेंट थे पूरी कंट्री से, परहैप्स फ्रॉम 140 कंट्रीज, एंड द वॉचिंग द वर्ल्ड, और दुनिया भी उसे देख रही थी। ओके, इट वॉज बीइंग लाइव टेलीकास्ट फ्रॉम टीवी। आई सेड, मैंने ऐसा बोला। ये सारा किसमें लिखा है उन्होंने? अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी लाइफ स्टोरी में। क्या नाम है ऑटोबायोग्राफी का? बोलिए। ओके, याद करिए, नहीं याद है तो। ओके, आई सेड, उन्होंने बोला, मैंने बोला, टुडे ऑल ऑफ अस डू, आज हम सब, डू बाय अवर प्रेजेंस हियर, हम सब यहाँ प्रेजेंट है, कन्फर ग्लोरी। ओके, वर्ड समझा देता हूँ, साइड में जो है वो देखिए, कॉन्फर। कॉन्फर का मतलब होता है फॉर्मल वर्ड, हियर गिव, कॉन्फर मतलब देना। ओके, यहाँ लिखा है वी हु वेर आउटलोस। ओके, वी हु वेर आउटलोस, मैंने आपको बोला ये सब आपको लिखना है। ओके, और लास्ट लेक्चर्स में, लास्ट वीडियो में ओनली 7 स्टूडेंट्स ने लिखा था, सर अंडरस्टूड द टॉपिक। तो बाकी के लोग क्या कर रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, मुझे कैसे पता चलेगा कि आपने पूरा वीडियो देखा और समझा? ओके, व्हेन आई विल पर्सनली मीट यू, आई विल नोटिस ऑल दिस टॉपिक्स, कि कौन अच्छी तरह फॉलो कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है। ओके, वी हु वेर आउटलोस, बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड, देश में अपार्थाइड का कानून था। अपार्थाइड मतलब रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का कानून था। मैनी कंट्रीज हैड अर्लियर, तो वो कानून इतना बुरा था तो पहले के वक्त में बहुत सारे कंट्रीज ने ब्रोकन ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस। डिप्लोमेटिक रिलेशंस मतलब जो गवर्नमेंट रिलेशंस रखती है दूसरे देशों के साथ, उसे बोलते हैं डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद साउथ अफ्रीका। तो अभी पूरे कंट्रीज 140 कंट्री से लोग आए थे, मगर एक वक्त था जब सारे कंट्रीज ने अपने सारे रिलेशन साउथ अफ्रीका के साथ तोड़ दिए थे। क्यों? ओनली बिकॉज ऑफ अपार्थाइड, अपार्थाइड की वजह से। तो कॉन्फर ग्लोरी एंड होप, चलो अभी लेसन स्टार्ट करते हैं। टुडे वी ऑल ऑफ अस डू बाय अवर रिप्रेजेंट हियर, हम लोग अभी यहाँ अवर प्रेजेंस हियर, हम लोग यहाँ प्रेजेंट है। कॉन्फर ग्लोरी, हम ग्लोरी देते हैं, एंड होप, और एक आशा रखते हैं, टू न्यूबॉर्न लिबर्टी, हमारे देश में अभी जो लिबर्टी न्यूबॉर्न हुई है, लिबर्टी मतलब फ्रीडम, लिबर्टी मतलब फ्रीडम। ओके, जो फ्रीडम अभी बॉर्न हुई है आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ओके, पहले कहां से रिबॉर्न हुई है हमारी लिबर्टी? आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब ऑर्डिनरी से भी बहुत ऑर्डिनरी। ओके, असामान्य। ह्यूमन डिजास्टर, डिजास्टर क्या होता है? डिजास्टर अच्छी बात है या बुरी बात है? बुरी बात है, मगर इसे बोलते जनरली डिजास्टर वर्ड इज यूज्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर्स। ओके, सुनामी, अर्थक्वेक, ओके, इस बहुत ज्यादा बारिश होती है, सूखा पड़ता है, तो उसके लिए डिजास्टर वर्ड यूज होता है। मगर यहाँ ह्यूमन डिजास्टर बोला है बिकॉज दिस डिजास्टर वॉज ओनली बिकॉज ऑफ ह्यूमन। ओके, ह्यूमन की वजह से जो व्हाइट्स लोग थे वो ब्लैक लोगों के साथ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन रखते थे, उनके साथ भेदभाव रखते थे, अपार्थाइड की पॉलिसी थी, इसीलिए ये ह्यूमन डिजास्टर की बात करते हैं। ये आपका एक क्वेश्चन भी होगा। ओके, ह्यूमन डिजास्टर दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो बहुत लंबे वक्त तक चला। मस्ट बी बॉर्न अ सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न होनी चाहिए ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो, जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को प्राउड हो, ऐसी सोसाइटी मुझे चाहिए। कौन ऐसा बोलता है? नेल्सन मंडेला। ओके, वी हु वेर आउटलोस नॉट सो लॉन्ग अगो, आउटलोस मैंने समझाया। आउटलोस मतलब पहले हमारे देश के साथ किसी भी कंट्री के रिलेशंस नहीं थे, सबने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस तोड़ दिए थे, और उसको बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था कि हम आउटलोस थे, किसी ने हमारे देश के साथ रिलेशंस नहीं रखे थे, ओनली बिकॉज ऑफ अपार्थाइड। मगर आज क्या है? हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज टू द होस्ट।
यहाँ दूसरा वर्ड से देखिए, इमेंसिपेशन मतलब फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, डेप्रीवेशन, इमेंसिपेशन फ्रीडम फ्रॉम रेस्ट्रिक्शन, डेप्रीवेशन मतलब स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट्स, अगर कोई पर्सन को अपने बेनिफिट्स नहीं मिले तो। फिर यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्क्रिमिनेशन मतलब अपार्थाइड, वो मैंने समझाया आपको, बीइंग ट्रीटेड डिफरेंटली और अनफेवरेबली। ओके, नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल, आज हमारी सॉइल पर, आज हमारी जमी पर रेयर प्रिविलेज मतलब स्पेशल राइट्स उन्होंने हमें दिए हैं। अभी सब सारे कंट्रीज हमारे साथ रिलेशन रखने के लिए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए रेडी है। अभी पहले के जैसी सिचुएशन नहीं है। ओके, टुडे द सिचुएशन इज डिफरेंट। वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट, पूरे वर्ल्ड से जो इंटरनेशनल गेस्ट आए हैं, फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशंस विद द पीपल ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के लोगों के साथ रहने के लिए, रिलेशन के लिए पूरी दुनिया से जो लोग आए हैं, डिस्टिंग्विश्ड मतलब फेमस, उन सबको मैं वेलकम करता हूँ। ऑफ व्हाट, आफ्टर ऑल अ कॉमन विक्ट्री ऑफ जस्टिस, क्योंकि ये जो है वो जस्टिस की विक्ट्री है। इसकी विक्ट्री है जस्टिस। जस्टिस क्या होता है, न्याय। ओके, ये पूरे न्याय की विक्ट्री है। फॉर पीस, किसके लिए, पीस शांति, फॉर ह्यूमन डिग्निटी, और ह्यूमन डिग्निटी की ये विक्ट्री है। इंसान की जो रिस्पेक्ट होती है वो बरकरार रहनी चाहिए, वो सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो तो नहीं रह सकती, अपार्थाइड हो तो नहीं रह सकती, मगर आज वो हुई है। अभी जो व्हाइट्स का रूल था वो चला गया था। यहाँ देश में डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुए हैं, मैं इलेक्ट हुआ हूँ और आज प्रेसिडेंट के तौर पर ओथ ले रहा हूं। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड अवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, इमेंसिपेशन मैंने समझाया, फ्रीडम। ओके, एट लास्ट हमें पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, एक राजकीय स्वतंत्रता जो होती है, फ्रीडम, वो हमें मिल गई है, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शंस। आज तक हमारे साथ बहुत ही रिस्ट्रिक्शंस थे। वी प्लीज अवर सेल्फ, हम अपने आप, हम एक प्लीज लेते हैं, हम ओथ लेते हैं, हम शपथ लेते हैं। क्या शपथ लेते हैं, टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हमारे सारे लोगों को हम लिबरेट करेंगे। लिबरेट करेंगे मतलब फ्री करेंगे। किससे फ्री करेंगे, फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। कंटिन्यूइंग मतलब चलने वाली, बॉन्डेज मतलब बंधा हुआ, किससे बंधा हुआ, पॉवर्टी। देश में इतनी पॉवर्टी है। फिर डेप्रीवेशन, डेप्रीवेशन मतलब जो राइट्स होने चाहिए लोगों के पास वो नहीं है। फिर सफरिंग, सफरिंग मतलब लोग बहुत ही यातनाएं जो सह रहे हैं वो है सफरिंग। जेंडर, जेंडर मतलब जेंडर की भी डिस्क्रिमिनेशन अभी देश में है, एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और जो और डिस्क्रिमिनेशन है, जो डिफरेंसेस लोग फेस कर रहे हैं, उस सब के बॉन्डेज से, उन सारे बंधन से हम लोगों को मुक्त करेंगे। ये मैं आप लोगों को प्रॉमिस देता हूं और मैं प्लीज लेता हूं, मतलब वचन देता हूं कि इस सब से मैं आपको फ्री करूंगा। ओके, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन, कभी नहीं, कभी नहीं, फिर से कभी भी नहीं होगा। शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द, ये ब्यूटीफुल लैंड है वो कभी, अभी दूसरी बार ऐसा कभी नहीं होगा, कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होगा। कौन सा एक्सपीरियंस, द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, एक इंसान दूसरे इंसान को परेशान करेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। द सन शैल नेवर सेट ऑन so glorious a human achievement, एक पूरे ह्यूमन, एक ऐसी अचीवमेंट है जो ग्लोरियस है। ओके, एक बहुत सारी अचीवमेंट है। लेट फ्रीडम रेन, रेन मतलब रूल करना, रेन मतलब रूल करना। चलो अभी हमारे देश में फ्रीडम को रूल करने दो। किससे रूल करने दो, फ्रीडम को रूल करने दो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे, भगवान अफ्रीका को ब्लेस करे। So that was lesson about Nelson Mandela, A Walk to Freedom. That's the also title of his autobiography. That was the question I asked during the lesson explanation. Okay.
सो अंडरस्टूड द लेसन। आपके एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है 4 मार्क्स का, वो एमसीक्यू टाइप है, उसमें टेक्स्ट बुक से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें ये सारे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए। ये जो राइट साइड वाले मैंने समझा है वो तो कंपलसरी लिखना है टेक्स्ट बुक में। ओके, क्वेश्चन आंसर से पहले वोकेबुलरी या हार्ड वर्ड्स या अनफेमिलियर वर्ड्स जो भी आप उनको बोलते हो, मगर ये सारे लिखने भी है और याद भी करने हैं। और वाइल एक्सप्लेनिंग ऑल दिस लेसन मैंने जो भी वर्ड समझा है वो भी नोट डाउन करने हैं। ओके, जितने भी आपको याद रहे, मगर ये तो कंपलसरी करने हैं। क्यों? एग्जाम में मार्क्स लेने के लिए। अभी देखो, आज 10th का रिजल्ट आया। ओके, तो जो स्टूडेंट्स के 98, 97 मार्क्स आते थे, ओके, उन लोगों के कितने मार्क्स आए अभी? 83 या 84, हाईएस्ट 84 तक आए, फिर स्टॉप हो गए। ओके, इट्स ओके, इतने ही मार्क्स आते हैं लैंग्वेज में। जब आपकी सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस होती है इंग्लिश में, लैंग्वेज में, इंग्लिश या गुजराती कोई भी लैंग्वेज में, ओके, तो हाईएस्ट मार्क्स इतने ही रहते हैं। इनसे ज्यादा मार्क्स लेना बहुत ही मुश्किल है। और अगर मीडियम परफॉर्मेंस है देन यू विल गेट 60 आउट ऑफ 100। ओके, अंडरस्टूड। सो 80 या 84 तक जाना है, मगर हम मार्क्स इसलिए देते हैं क्योंकि आपने सही लिखा है। फिर आप आर्ग्यूमेंट्स करते हो, सर इसमें कुछ गलती नहीं है, क्यों 2 मार्क्स नहीं दिए? ओके, ले 2 मार्क्स। ओके, कुछ गलत नहीं है, मगर लैंग्वेज का रूल है कभी भी पूरे मार्क्स नहीं मिलते। कुछ ना कुछ गलती होती है, पंक्चुएशंस की गलती होती है, स्पेलिंग्स की गलती होती है, ग्रामर की गलती होती है, सेंटेंस फॉर्मेशन कुछ गलत होते हैं। ऐसा कुछ ना कुछ आप गलत लिखते हो, इसकी वजह से वो मार्क्स काटने की वजह बनते हैं। मार्क्स काट सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है पूरा 15 लाइंस का आंसर लिखा है तो भी हाफ मार्क्स मिले आपको। ओके, सो वोकेबुलरी पावरफुल रखो। वो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने बताया, पेपर स्टाइल में 4 एमसीक्यूज होते हैं, उसमें से सारे, फॉर एग्जांपल डिस्क्रिमिनेशन लिखा है, उसका मीनिंग पता है तभी आप लिख पाओगे उसका आंसर, अदरवाइज नहीं। तो इसीलिए टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़नी है। और दूसरा, फाइंडिंग आउट द एरर। ओके, एरर फाइंड आउट करो, वो भी एक बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन है। तो अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है, उसमें टेक्स्ट बुक में से कुछ नहीं, टेक्स्ट बुक में से ही सब कुछ पूछा जाता है, ग्रामेटिकल कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल किस तरह से होगा देखो, फाइंडिंग आउट द एरर, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनना। वी हैव एट लास्ट, यहां पर लिखा है, चलो ये लाइन देख लेते हैं। ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन। अभी यहाँ विल लिखा है। ओके, तो यहाँ पर एग्जाम में होगा वुड। क्या होगा? वुड। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब हम टेक्स्ट बुक पढ़े थे तो तब यहाँ विल था, देन यू विल गेट 1 मार्क। ओके, इस तरह से इट वुड डायरेक्टली आस्क फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। एक ही पैराग्राफ से सारी 6 गलतियां आपको ढूंढनी है कि दैट वाज नॉट इन टेक्स्ट बुक, दैट इज द राइट आंसर। तो ये कब आपको याद रहेगा? लास्ट एग्जाम के वक्त, मार्च में एग्जाम होती है, तो आप फरवरी में पूरी बुक पढ़ के याद रख सकते हो? नहीं रख सकते हो। मगर अभी जो 35 मिनट या 40 मिनट या 1 आवर रेगुलर क्लास में पढ़ते हो यहाँ पर और स्कूल में, ओके, तो वहां पर अच्छी तरह कंसंट्रेशन रखो। पढ़ना तो है ही, आपको अलाउ करेंगे कि टीचर पढ़ाते हो और आप जो करना चाहे वो कर दो? नहीं अलाउ करते। तो पढ़ना तो है, तो अच्छी तरह पढ़ो। ओके, पूरा कंसंट्रेशन रखो, सेंटेंस ट्रांसलेशन तो याद रखो, मगर जो वर्ड्स यहाँ लिबरेट लिखा है या लिबर्टी लिखा है, यहाँ टू लिखा है, यहाँ ऑन नहीं लिखा है, ये सारे वर्ड्स याद रखो क्योंकि उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, अदरवाइज यू विल लॉस मार्क्स। अंडरस्टूड बेटा? ओके, तो आज यहाँ स्टॉप करते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द लेसन। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे, बाय।